नमस्कार दोस्तों, संस्कार में चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वास्तव में भगवान शिव के रूप को दत्तात्रेय में देखा जाता है। गुरुदत्त ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का निवास स्थान है। दत्त गुरु की पूजा अन्य सभी देवताओं की तुलना में अधिक फलदायी है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मृग नक्षत्र पर शाम को दत्त का जन्म हुआ था और तब से हर साल हिंदू कैलेंडर में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन दत्त जयंती मनाई जाती है। दत्त गुरु की यह जयंती सभी दत्त क्षेत्रों में बड़े ही धूमधाम और भक्तिमय वातावरण के साथ मनाई जाती है। दत्त गुरु कई लोगों के लिए पूजा का स्थान है। यही कारण है कि दत्त जयंती हमेशा बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। दत्त जयंती पिछले कई वर्षों से पारंपरिक रूप से मनाई जाती रही है। इस साल मंगलवार 29 दिसंबर को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाएगी। इसलिए दत्त जयंती के अवसर पर इस वीडियो में हमने दत्तात्रेय जयंती के महत्व और पूजा विधि के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, दत्तात्रेय को गुरु और भगवान दोनों का निवास कहा जाता है। इसलिए दत्तात्रेय को गुरुदेव दत्त भी कहा जाता है। दत्त जयंती के दिन दत्तत्व सामान्य से 1000 गुना पृथ्वी पर अधिक सक्रिय है। यही कारण है कि लोग इस सिद्धांत का लाभ उठाने के लिए दत्तात्रेय जयंती के दिन भगवान दत्तात्रेय की पूजा करते हैं। भगवान दत्तात्रेय को हिंदू धर्म में पहला गुरु माना जाता है। ऋषि और उनकी पत्नी अनसुया के पुत्र दत्तात्रेय के दुर्वास और सोम नाम के 2 भाई थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 3 भाइयों दत्त, सोम और दुर्वास को विष्णु, ब्रह्मा और शिव का अवतार माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनको त्रिदेव कहा जाता है। इन तीनों देवताओं के स्थित सर्वोच्च है। दत्तात्रेय महाराज 3 देवताओं का मिश्रण है। इन 3 देवताओं का एक हिस्सा श्री गुरुदेव दत्त है। इस दिन उनके बाल रूप की पूजा करते हैं। भगवान दत्तात्रेय मूल रूप से कर्नाटक राज्य के गंगापुर के रहने वाले हैं। उन्होंने हिंदू धर्म के प्रसार के लिए भारत की यात्रा की। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर अपने स्थान बनाकर अपनी परंपरा को जारी रखा। दत्ता को पारंपरिक रूप से उनके साधक गुरुदेव के रूप में जानते हैं। भगवान दत्तात्रेय के हाथ में कमंडलू और माला ब्रह्मा के प्रतीक है। शंख और चक्र विष्णु का प्रतीक है और त्रिशूल और डमरू भगवान शिव का प्रतीक है। दत्त जयंती के अवसर पर शहर के मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भगवान दत्तात्रेय जी के दर्शन के लिए भक्तों की दत्त मंदिर में कतार लगी रहती है। इसलिए दत्त जयंती पर मंदिरों का परिसर भक्ति से भरा हुआ रहता है। दत्त जयंती से पहले 7 दिनों तक भक्त कई स्थानों पर गुरुचरित्र का पाठ पठन करते हैं। इस पूरे सप्ताह को गुरुचरित्र सप्ताह के रूप मनाया जाता है। यह त्यौहार केवल शहरों में नहीं बल्कि छोटे छोटे गांवों में भी मनाया जाता है। चलो जान लेते हैं भगवान दत्तात्रेय की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अपने आप को शुद्ध करके दत्तात्रेय स्तोत्र पढ़ना चाहिए। सबसे पहले श्री दत्त की मूर्ति या तस्वीर को लाल कपड़े पर रखें। फिर भगवान दत्तात्रेय को आवाहन करें। श्री दत्त की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाएं। भगवान दत्तात्रेय की पूरे मनोभाव से पूजा करें। आरती करने के बाद सभी को प्रसाद बांटें। इस दिन सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा पर दत्त व्रत और दत्त दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, भगवान शिव का रूप वास्तव में दत्तात्रेय में देखा जाता है। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का निवास स्थान है। ऐसा माना जाता है कि दत्त गुरु की पूजा अन्य सभी देवताओं की तुलना में अधिक फलदायी होती है। भगवान दत्तात्रेय को सर्वोच्च गुरु माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय के नाम जप से निर्माण होने वाली शक्ति से नाम जप करने वाले व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा कवच निर्माण होता है। भगवान दत्त के नाम जप से मृत्युलोक में अटके पूर्वजों को गति प्राप्त होती है। भगवान दत्त के नाम जप से जीव को भगवान शिव की भी शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय के नाम जप दिन में अधिक से अधिक करना चाहिए। दोस्तों,
हम आशा करते हैं कि हमने बताई हुई जानकारी का आपको पूरा लाभ हो। अगर आपको हमने बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। और अभी तक आपने हमारे संस्कार में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।